गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था ट्रिगो का। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहां तक है, जहां तक हो सकता है ना कि कम समय में ज्यादा चीजें देख लेंगे हम। ठीक है, वहां तक हम चलेंगे इस वीडियो में। बाकी बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। कल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं आज। ठीक है, तो ये क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या कि इन फिगर 8.13, अच्छा एक फिगर दे रखा है इसने, और ये फिगर कुछ दे रखा है इसने ऐसा। ठीक है, ऐसा इसने फिगर दे रखा है। इसे बोल रहा है, इस वर्टेक्स को बोला P, इसे बोला Q, और इसे बोला ये R। Q is on the right angle triangle, means right on a right angle। ये और ये हमारा acute angle दे रखा है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है ये फाइंड tan P माइनस cot R। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे पिछला वीडियो तो जाके देखे वहां पे, कि जब कभी भी दो एंगल्स दे रखा हो ना, तो एक ही ट्रायंगल्स के दो एंगल्स का अलग अलग परपेंडिकुलर और बेस होता है। कैसे होता है देखते हैं। tan p, tan का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम जानते हैं कि कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, इस फिगर में ये दे रखा है, इस परपेंडिकुलर का वैल्यू ये दे रखा है 12 यूनिट, मीन्स की 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनस का वैल्यू ये दे रखा है 13। ठीक है, अब हमको क्यूआर पता है नहीं, हमें निकालना है क्यूआर। तो अगर मैं आर एंगल ले लू ना, आर को अगर मैं ये मान लू, एक आर एक्यूट एंगल ले करके अगर मैं सॉल्व करूं, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल में, हाइपोटेनस है हमारा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा पी क्यू का स्क्वायर, बेस क्या है, तो बेस है हमारा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, जो वैल्यू मेरे पास है पी आर का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 13, पी आर का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 169 होता है। ठीक है, और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। मुझे निकालना है क्यू आर के स्क्वायर का वैल्यू, तो हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, क्योंकि 144 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो दूसरे साइड वाला नंबर हमारा रूट में चला जाता है। सारे वीडियो में ही बताते आ रहा हूं मैं। यहाँ हम निकालेंगे क्यू आर का वैल्यू, सो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है, यूनिट नहीं, इसलिए मैंने सेंटीमीटर में ले लिया। ये हो गया मेरा 5 क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है tan P निकालने के लिए। ठीक है, ये वाला एंगल लेंगे, ये एक्यूट एंगल। तो जब भी हमारा एंगल जो भी एक्यूट एंगल लेंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, जब हम ये वाला एंगल लेंगे ना तो इसके सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा।
और हाइपोटेनस फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं एंगल के हिसाब से। पिछले वीडियो में हमने देख चुका है, इंट्रो के बाद वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो ये एंगल P के सामने वाला साइड जो है ना, ये वाला साइड हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये वाला साइड हमारा हो जाता है बेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे tan P का वैल्यू क्या ले सकते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ tan P? तो tan P का होता है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर मैं P एंगल लिया हूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, QR। मैं ले लिया QR विच इज अ परपेंडिकुलर फॉर द एंगल P, और बेस, बेस क्या हो गया मेरा, PQ। गुड, माइनस, अब हम एंगल R पे काम करेंगे। एंगल R, ये वाला एक्यूट एंगल पूछा है ना, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होने का। ये हो जाएगा मेरा PQ, और R पूछा ना, तो ये वाला हमारा बेस हो जाएगा जो कि है हमारा QR। ठीक है, लेकिन क्वार्टर है ना, तो क्वार्टर का रेशियो क्या होता है, tan का उल्टा होता है ना, यानी कि कॉट का अगर हम रेशियो देखेंगे तो बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ऊपर हो जाएगा मेरा QR, क्योंकि बेस हो जाएगा ना R के लिए QR, और परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा PQ। अगर हम देखें तो ये प्लस में है, ये माइनस में, हम यहां भी काट सकते हैं, क्योंकि कभी भी दो नंबर्स एक प्लस में और दूसरा माइनस में हो तो उसे हम कैंसिल करके जीरो लिख देते हैं, लेकिन वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, ये साइड्स है ट्राइंगल्स के। तो हम अगर QR को लेंगे तो QR है हमारा 5, PQ है हमारा 12, माइनस यहाँ QR है हमारा 5 और PQ है हमारा 12। दो नंबर हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों को कैंसिल कर देंगे, हमको आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, यानी कि साइन A का वैल्यू ये दे रखा है 3/4, और साइन का हम रेशियो पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, इंट्रो ऑफ ट्रिगो में ही हमने देखा होगा, इंट्रो ऑफ ट्रिगो वाले वीडियो में, कि साइन का रेशियो क्या होता है। साइन का रेशियो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए इज इक्वल टू दिया है और निकालने के लिए बोला है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू। तो कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। ले लेता हूं मैं, सबसे पहले मैंने लिया एक ट्रायंगल, ये हो गया मेरा ट्रायंगल। मान लेते हैं ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, और ये हो गया मेरा सी। ये हो गया मेरा राइट एंगल, ये एक्यूट एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बोला है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, राइट। साइन का हमको रेशियो पता है, क्या होता है, तो साइन का रेशियो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि एंगल ए पूछा है, तो ये एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर इस एंगल के ठीक सामने वाला साइड ये वाला हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। तो इसको हम ले लेंगे 3। हाइपोटेनस बोले तो 4, और AC जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनस जो कि होगा 4। ले लिया मैंने। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहां से बेस फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस गिवन है 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, और प्लस बेस का स्क्वायर हमको पता नहीं है, तो हम लोग ए बी लिख देंगे ऐसे ही, क्योंकि बेस ए बी है। लिख लिया मैंने ए बी का स्क्वायर। 9 इधर प्लस में है, ट्रांसफर करेंगे दूसरे साइड, ये माइनस में चला जाएगा, सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। गुड, तो इसको हम लेस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी
इज इक्वल टू, ये स्क्वायर को हटाएंगे, दूसरे साइड जाएगा, दूसरे साइड वाला नंबर रूट में, √7। तो ए बी का वैल्यू कितना निकल के आया, √7। ये हो गया मेरा वैल्यू √7। ठीक है। अब हम यहाँ से जो गिवन है, जो पूछा है हमसे कैलकुलेट करने के लिए, उसे हम निकाल लेंगे। बोला है cos a का वैल्यू बताओ। cos a इज इक्वल टू होता क्या है, cos a इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस क्या है, एंगल ए के लिए, ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, तो बाकी बचा हुआ बेस हो गया। तो बेस है हमारा ए बी, और हाइपोटेनस क्या है इसमें, हाइपोटेनस है ए सी। ए बी का वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि है √7, और ए सी का वैल्यू है हमारा 4। ये हो गया मेरा cos a का वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan a का वैल्यू। सो tan a इज इक्वल टू, tan a का रेशियो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए एंगल के लिए पूछा है, ए के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बी सी अपॉन बेस हो जाएगा हमारा ए बी। बी सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, और बेस का वैल्यू हो जाएगा मेरा √7। यही हमसे पूछा है, और यही हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, जरा अपने की बुक में देखिए और देख के पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन मैथ का ना, अगर एक बार पढ़ो नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ो, फिर नहीं समझ में आया 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, ऐसे पढ़ते रहो। क्या होता है ना कि एक बार क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा कम समझ में आता है, दोबारा पढ़ने पे कुछ परतें खुलती हैं जो परतें बंद थी, तीसरी बार पढ़ने में ना पूरी तरह से ओपन हो जाता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, और वहां से तुम अप्रोच करना शुरू करो। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ये गिवन है कि 15 cot A is equal to 8। सो फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, सो फाइंड sin A एंड sec A। sin A और sec A का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि cot A के साथ 15 मेरा मल्टीप्लिकेशन में है, इस वाले इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन दिख रहा होगा। यहां से अगर मैं 15 को मल्टीप्लिकेशन से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ट्रांसफर करने के बाद डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि 8/15 हो जाएगा cot का वैल्यू, cot A का वैल्यू, ये A है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको cot A का रेशियो मिल गया, ट्राइंगल लगा के पुट कर लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज करते हैं, लगातार यूज करते आ रहे हैं, तो फिर हम वही लेंगे। ये हो गया मेरा वर्टेक्स A, B एंड C। कॉट के रेशियो हमको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा हमारा 8, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा 15। हमको हाइपोटेनस निकालना है, पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है 15 का स्क्वायर प्लस बेस हमको गिवन है 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, बचपन में पढ़े होंगे हम लोग स्क्वायर रूट में, 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, प्लस 8 का स्क्वायर बोले तो 64 होता है ना। दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 549 678 एंड 2 289 आएगा दोनों को ऐड करने पे।
स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड वाला नंबर इन रूट, और रूट निकालना हमें आता ही है। सो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या निकलेगा, ये 289 कितने का स्क्वायर होता है, 17 का, 17 का स्क्वायर रूट होता है। 17 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, 289 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 17 आएगा। तो मेरा हाइपोटेनस कितना निकल गया, 17। ठीक है, ये निकल गया मेरा 17। ठीक है, अब हमको निकालना है कितने का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू पूछा ना हमसे, निकाल लेते हैं हम साइन ए का वैल्यू। सो साइन ए इज इक्वल टू ये वाला एक्यूट एंगल, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है ना, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, रेशियो हमको पता है, परपेंडिकुलर क्या है तो बीसी है, बीसी का वैल्यू 15, परपेंडिकुलर एसी सॉरी हाइपोटेनस एसी जिसका वैल्यू है हमारा 17, ये रेशियो निकलेगा हमारा साइन ए का। ठीक है, सेक ए का देखते हैं। सेक ए हम जानते हैं कि कॉस ए का रेसिप्रोकल है, लेकिन हम वहां से भी अप्रोच कर सकते हैं कि कॉस ए का वैल्यू निकाल के उसको रेसिप्रोकल लिख दे उसका, लेकिन हम इसको सिंपल वे में करेंगे क्योंकि हमारा ये इंट्रो है चैप्टर, तो हम देखेंगे इसका सिंपल वे में। तो हमको पता है कि सेक ए का हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है 17 अपॉन बेस विच इज 8, that one is the value of sec a and that one is the answer of that question। ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन था एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 8.1। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अपने अपने बुक में देखो, पढ़ो और उसे समझो। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तीसरी बार पढ़ो। बहुत सारी अनसुलझी पहेलियां सुलझ जाती है क्वेश्चंस बार बार पढ़ने से। क्या बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 number question is a given here, say theta is equal to 13/12 and calculate all other trigonometric ratio। sec theta हमको दे रखा है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रहा है। that one is a right angle triangle, that one is a 90 degree, ये acute angle which is theta। ठीक है, sec theta का हम रेशियो जानते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। इस ट्रायंगल में 13 हो गया मेरा हाइपोटेनस, और बेस क्या होगा तो बेस होगा मेरा ये 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर निकालेंगे वही सेम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर बोले तो 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं पता है प्लस बेस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर विच इज 144। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 25, लिख लेंगे हम 25। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे दूसरे साइड का नंबर रूट में चला जाएगा, सो अंडर रूट 25, वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज a 5, so value of that perpendicular is a 5, we can write here। Now we have to find other trigonometric ratio, so we will find first of it all sin theta। So sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular is a 5 here and a hypotenuse is 13, okay, cos that one is acute angle which is a theta, so ठीक इसके सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा, बाकी हाइपोटेनस हमारा चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है। साइन थीटा के बाद हमारा आता है कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस बोले तो 12/13।
फिर आता है हमारा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो 5/12। ठीक है। cot थीटा, cot थीटा हम चाहे तो जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा को उल्टा करके लिख सकते हैं इसके रेशियो को, यानी 12/5। लेकिन हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला क्या बोलता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cot का रेशियो होता है हमारा बेस अपॉन perpendicular. So base is 12 here upon perpendicular is 5. You can see tan theta और cot theta दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है। sec theta which is reciprocal of cos theta, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 13/12। चलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अनुसार फॉर्मूला क्या है sec थीटा का, मीन की रेशियो क्या है ट्रायंगल का, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बोले तो 13/12। You can see sec theta is reciprocal of cos theta. Now next one is a cosec theta. So cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular. So hypotenuse is 13 and perpendicular is 5. That cosec theta is reciprocal of sin theta. You can see the ratio of that both. So cosec theta and sin theta. So that one is a question number 6. Now come to the next question. Question number 6. That was the 5. We will come to the question number 6. Okay. Read question number 6 in your book. समझो क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पढ़ो। ठीक है। हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, हमको तो करना ही है, पहले अपने से एफर्ट लगा के देख लेने का। वीडियो पॉज करो, अपने से एफर्ट लगाओ, अगर नहीं बन रहा है फिर वीडियो प्ले करके आगे देखो। ठीक है ना, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करोगे तो खुद को आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं, हम देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, दो एंगल है एक ट्रायंगल के, जिसमें से ए और बी क्या है एक्यूट एंगल है। फिर क्या बोला है कि सच दैट, इस तरह से ये एक्यूट एंगल है, सच दैट cos A is equal to cos B। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये cos B है। cos A is equal to cos B, then so that, हमें क्या प्रूफ करना है, so that का मतलब कि हमें प्रूफ करना है एंगल A is equal to एंगल B, कि बोथ एंगल इज इक्वल। ठीक है, सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बना के देखेंगे। ठीक है ना, जब हम ट्रायंगल बना के देखेंगे तो हमें पता चलेगा, फिगर से कुछ ना कुछ हमारा निकल के आ ही जाता है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा है 90 डिग्री। ए और बी 90 डिग्री पे है नहीं, क्योंकि दोनों एंगल क्या है एक्यूट एंगल बोला ना क्वेश्चन, तो सी होगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा, गुड। अब क्या करें, तो एबीसी हमने एक ट्रायंगल ले ही लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि cos A, ये हमको बोला है क्या कि cos A बराबर cos B, ये दे रखा है इसने कि cos A बराबर cos B। ठीक है, ये हमको ये दे दिया है। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू दैट ट्रायंगल cos A और cos B का अगर हम रेशियो लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं,
ठीक है, देखते हैं cos A की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एक्यूट एंगल। cos A का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारा एक्यूट एंगल है, तो ठीक इसके सामने का हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, दैट वन इज अ बेस। तो हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B का रेशियो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा एक्यूट एंगल cos B। ठीक इसके सामने का साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या मिलेगा मेरा, BC, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया मेरा BC अपॉन AB। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है ना कि मैंने कैसे cos B और cos A ले लिया, तो आप पिछले वीडियो में जाइए, पहले वाले इंट्रो के बाद वाला वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया है कि अगर एंगल एक्यूट एंगल बदलेगा तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। पिछले वीडियो में जा करके और आप वहां से समझ लीजिए, ठीक है, गुड। अब हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा ना इसमें, तो ये हम करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा AC इंटू ए बी, AC बाई ए बी, अरे यार AC इंटू ए बी होगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से, AC इंटू ए बी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, ये देगा ना मुझे ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ ना, पहले तो AC और AB का मैं वैल्यू भी निकाल सकता हूँ यहाँ से। AC का वैल्यू मैं अगर निकालूँ तो क्या निकलेगा, AC इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ये भी इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो ये क्या हो जाएगा, AB इंटू बी सी बाई AB will cancel, so AC is equal to BC। AC और BC दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि ये अगर बेस है तो ये, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों हमारा इक्वल निकल गया, ठीक है, गुड। अब अगर मैं यहाँ पे देखें हम कि AC और BC दोनों हमारा इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग क्लास 9th में आई थिंक एक थ्योरम है ट्रायंगल से रिलेटेड, कि अगर दो साइड इक्वल है ना तो ठीक उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। तो इस साइड के सामने का एंगल है ये, और इस साइड के सामने का एंगल है ये। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल मैंने दिखा दिया यहाँ पे, तो ये आमने सामने का एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कौन सा रूल है भाई, बता दो तो, देखते हैं कितने लोगों को 9th अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ा है, सब बताओ, किसी को पता है, नहीं पता है, अच्छा चलो मैं ही लिख देता हूँ। ये है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल आइसोसेलेस एंगल्स, ठीक है, दो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है, ठीक उसका कन्वर्जन होता है कि दो इक्वल साइड के सामने का एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है, यही हमारा थ्योरम है। लिख देता हूं मैं, देख लेना तुम लोग, ये हो गया मेरा, हाँ क्या था थ्योरम यार, हाँ एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमारा हो गया थ्योरम, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था, दिखाना था मुझे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यहाँ मैं लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड। ये था मेरा
क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लगभग लगभग 30 मिनट का हो गया है। अगली वीडियो में मिलेंगे तो इस 8.1 को हम समअप यानी कि खत्म करेंगे, समअप नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर हम जंप करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। थोड़ा सा हम इधर उधर घूम फिर के देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में इधर उधर घूमेंगे, देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।